गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्रिय साथियों। मैं आपका साथी अमित राजस्थान स्टडी यूट्यूब चैनल पर सभी मेरे प्रिय साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज का अपना लाइव सेशन हो चुका है स्टार्ट और आज के अपने लाइव सेशन में चर्चा करने वाले हैं राजस्थान की छतरियों के बारे में। और दोस्तों, जो आज का अध्ययन बिंदु है ये अपने लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो सभी मेरे प्रिय साथियों से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इस लाइव सेशन से अधिक जुड़ें ताकि अपने अध्ययन बिंदु की चर्चा सारग्रंथित और विस्तार पूर्वक और एक अच्छे तरीके से कर सकें। तो दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। और आज का प्रथम प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। तो आज का प्रथम प्रश्न है दोस्तों, देवकुंड की छतरी में बीकानेर के किस शासक की छतरियां स्थित है? आपको बताना है देवकुंड की छतरी में बीकानेर के किस शासक की छतरियां स्थित है। राय सिंह की, गंगा सिंह की, राव बीकाजी की या कल्याणमल की? क्योंकि दोस्तों ये जो अपना टॉपिक है ये आपको कहीं पर भी YouTube चैनल पर आपको अच्छी तरीके से सुव्यवस्थित रूप से देखने को नहीं मिलेगा और अपने इसे सारगर्भित और विस्तार पूर्वक रूप से चर्चा करने वाले हैं। और अपने कोचिंग क्लासेस में भी इस प्रकार विस्तार पूर्वक इन टॉपिक के बारे में चर्चा नहीं की जाती है। तो सभी मेरे प्रिय साथी इस सेशन से जुड़े हैं और एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसका अध्ययन करें। तो दोस्तों, चर्चा करते हैं इसके आंसर की। तो देवकुंड की छतरियों में बीकानेर के किस शासक की छतरी स्थित है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा राय सिंह की। जो राय सिंह थे बीकानेर के शासक, उनकी छतरियां दोस्तों देवीकुंड की छतरियों में स्थित है। क्योंकि दोस्तों जो देवीकुंड की छतरियां हैं यहाँ पर काफी शासकों की छतरियां बनी हुई है। तो इस देवीकुंड की छतरियों को बीकानेर राजघराने का निजी शमशान घाट भी कहा जाता है। और अपने चर्चा करेंगे दोस्तों बहुत खूबसूरत तरीके से और विस्तार पूर्वक लगातार सेशन से जुड़े रहे। ये क्या कहा जाता है? बीकानेर राजघराने की, बीकानेर राजघराने के निजी शमशान घाट कहा जाता है दोस्तों, निजी शमशान घाट। क्योंकि दोस्तों बीकानेर के शासकों की जो लगभग छतरियां हैं वो देवीकुंड की छतरियों पर में ही स्थित है। तो बात करूं दोस्तों अन्य विकल्प की, तो गंगा सिंह जी की छतरी भी कहां पर स्थित है? बीकानेर में स्थित है। राव बीकाजी की छतरी कहां स्थित है? बीकानेर में स्थित है। राव कल्याणमल की छतरी कहां स्थित है? तो बीकानेर में स्थित है। तो इस प्रकार ये सभी छतरियां बीकानेर में स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों? बीकानेर में। तो अपना प्रश्न सीधे ही अपने से पूछा जाता है कि राय सिंह की छतरी कहां स्थित है? तो आपका आंसर होगा बीकानेर। गंगा सिंह की छतरी कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर होगा बीकानेर। बीकाजी की छतरी कहाँ स्थित है? बीकानेर। कल्याणमल की छतरी कहाँ स्थित है? बीकानेर। तो इस प्रकार अपने सारगर्भित रूप से चर्चा करने वाले हैं और आपको बताया कि जो देवीकुंड की छतरी है इसे बीकानेर राजघराने का निजी शमशान घाट भी कहा जाता है। और दोस्तों बात करूं यह है कहाँ पर? तो कल्याण सागर है। कल्याण सागर के बिल्कुल समीप में ही है देवीकुंड की छतरियां। देवीकुंड की छतरियां वो कल्याण सागर के बिल्कुल समीप है। और दोस्तों जो देवीकुंड की छतरियां इनमें से सूरज सिंह की छतरी है जो बिल्कुल सफेद संगमरमर से निर्मित है। सूरज सिंह की जो छतरी है वो बिल्कुल सफेद संगमरमर से निर्मित है दोस्तों, सफेद संगमरमर से, संगमरमर दैट टुगेदर। तो सफेद संगमरमर से निर्मित है किसकी? सूरज सिंह की छतरियां। तो आशा करता हूं कि ये जो प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों इसी कड़ी को जारी रखते हुए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों अपनी छतरियों से संबंधित नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। भाटी शासकों की छतरियां कहां स्थित है? आपको बताना है भाटी शासकों की छतरियां कहां स्थित है। पाली वालों की छतरियों में, या बड़े बाग की छतरियों में, या वह दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों ये जो छतरियों का है, मंदिरों का टॉपिक है, महलों का टॉपिक है दोस्तों, ये अपने विस्तृत रूप से सारगर्भित रूप से आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है और किसी अपने कोचिंग क्लासेस में बहुत कम पढ़ाया जाता है और अपने इसे सारगर्भित और विस्तार पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी मेरे नवनूतन साथी है उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ इसी अपने यूट्यूब चैनल पर। तो लगातार जुड़े रहें और सेशन का आनंद लेते रहें, क्योंकि दोस्तों ये थोड़ा कठिन टॉपिक होते हैं। तो इन्हें जो अपने अध्यापक होते हैं तो इन्हें पढ़ाने से बचते हैं, लेकिन अपने इन्हें बहुत शानदार तरीके से अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों भाटी शासकों की छतरियां कहाँ स्थित है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा बड़े बाग की छतरियों में है दोस्तों। कहाँ पर है?
बड़े बाग की छतरियों में। अब दोस्तों मैं बात करूं बड़े बाग की छतरी का निर्माण किसने करवाया था, तो दोस्तों इसका निर्माण है वो जय सिंह ने करवाया था। जय सिंह ने सन 1585 में करवाया था। और दोस्तों यहाँ पर इन बड़े बाग की छतरियों के साथ साथ जैत सागर या जैतसर सरोवर भी बनाया था। जैतसर सरोवर भी बनाया था और जैतसर सरोवर के साथ साथ बड़े बाग की छतरियों का निर्माण कराया था। और बड़े बाग की छतरियों में भाटी शासकों की छतरियां बनाई गई थी दोस्तों। अब बात करूं दोस्तों अन्य विकल्प की, तो पाली वालों की छतरियां भी कहां पर स्थित है दोस्तों, तो जैसलमेर में है। अब भाटी शासक कहाँ के थे, तो जैसलमेर के थे। तो आपसे प्रश्न पूछे कि पाली वालों की छतरियां कहाँ स्थित है, तो जैसलमेर में है। बड़े बाग की छतरियां कहाँ स्थित है, तो जैसलमेर में है। और दोस्तों बात करूं मैं बड़े बाग की छतरियों की, तो बड़े बाग की छतरियों में क्षेत्रफल जी का मंदिर भी है। क्षेत्रफल जी का मंदिर भी है, आपको एक मंदिर भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर सोडा रानी ऊंट तथा 10 पासवानों के साथ हाथ जोड़े खड़ी है दोस्तों। सोडा रानी है वह 10 ऊंटों के साथ हाथ जोड़े खड़ी है, पर यहाँ की मूर्तियां बनी हुई है। तो आशा करता हूँ कि सभी को एक कंसेप्ट समझ में आए होंगे कि भाटी शासकों की छतरियां बड़े बाग में हैं, पाली वालों की छतरियां जैसलमेर में हैं, बड़े बाग की छतरियां भी जैसलमेर में हैं। तो इस प्रकार अपने चार गंभीर रूप से अध्ययन करने वाले हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों अपना नेक्स्ट प्रश्न है मेवाड़ महाराजाओं की छतरियां कहाँ स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, मेवाड़ महाराजाओं की छतरियां कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। अहड़ में स्थित है, या बांडोली में स्थित है, या चावंड में स्थित है, या मोतीमगरी में स्थित है। तो बताइएगा मेरे सभी प्रिय साथियों, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। क्योंकि दोस्तों ये जो टॉपिक है थोड़ा मुश्किल होता है अपने याद रखने के लिए, क्योंकि दोस्तों याद रखना भी हिम्मत वाला काम है। याद रखना हिम्मत वाला काम है, क्योंकि भूल जाना तो आजकल आम है। तो ये दोस्तों याद करने के लिए थोड़ी हिम्मत चाहिएगी, अभ्यास भी चाहिएगा। तो लगातार अभ्यास करते रहें, लगातार सेशन का भी आनंद लेते रहें और याद करते रहें। और दोस्तों इसके राइट आंसर की चर्चा करूं, मेवाड़ राजाओं की छतरियां कहाँ स्थित है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आहड़। जो मेवाड़ महाराजाओं की छतरियां बनाई जाती थी वो आहड़ में बनाई जाती थी। और इसी कारण से मेवाड़ महाराजाओं का महास्तियों का टीला कहा जाता है। महास्तियों का आहड़ को महास्तियों का टीला भी कहा जाता है। यह दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। बात करूं दोस्तों अन्य विकल्प की बांडोली में, तो दोस्तों महाराणा प्रताप के 8 खंभों की छतरी कहां पर है। महाराणा प्रताप के 8 खंभों की छतरी कहां पर है, बांडोली में। बात करूं दोस्तों चावंड की, तो महाराणा प्रताप का सर्ववास कहां हुआ था, चावंड में हुआ था। महाराणा प्रताप का सर्ववास कहां हुआ था, चावंड में हुआ था। और बांडोली में शिव मंदिर भी है। बात करूं मोतीमगरी की, तो इसकी चर्चा आपने कल के सेशन में किया था। बताइएगा दोस्तों मोतीमगरी में क्या था। तो दोस्तों मोतीमगरी में महाराणा प्रताप का स्मारक है। क्या है, महाराणा प्रताप फतेह सागर झील के पास में ही मोतीमगरी में महाराणा प्रताप का स्मारक है। इस प्रकार अपने महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में जान लिए हैं और इसी प्रकार जुड़े रहें और अपने बहुत ही आसान तरीके से सभी कंसेप्ट का अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सी छतरी चित्तौड़गढ़ में स्थित नहीं है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सी छतरी चित्तौड़गढ़ में स्थित नहीं है। जयमल व कल्ला राठौड़ की छतरी, संत रैदास की छतरी। संत रैदास कौन थे, मीरा के गुरु थे दोस्तों। राव जी की 8 छतरियां, या बाबा गफूर की छतरी। तो दोस्तों बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो छतरी नहीं है, बाबा गफूर की छतरी नहीं है। क्योंकि दोस्तों बाबा गफूर जी की जो छतरी है वो कहां पर है, उदयपुर में है। कहां पर है दोस्तों, उदयपुर में है। दोस्तों बाबा गफूर की छतरी का जो निर्माण कराया था तो वो शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने करवाया था और यह जग मंदिर के बिल्कुल समीप है, उदयपुर में है। दोस्तों बात करूं मैं जयमल व कल्ला राठौड़ की छतरी, तो चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों। कहां पर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। बात करूं दोस्तों संत रैदास की, तो संत रैदास की छतरी कहां है, चित्तौड़गढ़ में है। बात करूं दोस्तों राव जी की 8 छतरियां की, तो राव जी की 8 छतरियां बेंगू चित्तौड़गढ़ में है। बेंगू चित्तौड़गढ़ में। इस प्रकार ये सभी छतरियां कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में है।
तो मेरे सभी प्रिय साथियों को समझ में आया होगा कंसेप्ट। और दोस्तों क्योंकि अपने पहले उदयपुर की, यहाँ पर अपने चित्तौड़गढ़ की बात की है, और उससे पहले उदयपुर की सभी छतरियों के बारे में अध्ययन किया है, फिर बीकानेर की भी सभी छतरियों के बारे में अध्ययन किया है, जैसलमेर की भी सभी छतरियों के बारे में अध्ययन किया है। तो इसी कड़ी को जारी रखते हुए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। और जो सभी मेरे नवनूतन नए प्रिय मित्र अपने सेशन से जुड़ रहे हैं, तो लगातार आपका भी मैं बिना पानी माँ से प्रार्थना करता हूँ कि आपको भी शीघ्र अतिशीघ्र लक्ष्य की प्राप्ति हो, और इसी प्रकार जोश और जुनून के साथ सेशन का आनंद लेते रहें, जुड़े रहें और अच्छे अच्छे प्रश्नों का भी अध्ययन करते रहें। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों अपना नेक्स्ट प्रश्न है, राणा सांगा की 8 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो बताइएगा मेरे प्रिय साथियों, महाराणा सांगा की 8 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? दोस्तों इस छतरी से आप समझते ही होंगे, जो शमशान घाट में जहाँ पे दफनाया जाता है उसके ऊपर छतरी का निर्माण किया जाता है, तो वो छतरियां हैं दोस्तों। ये अमरेला वाली छतरी वो नहीं है ऐसे कोई कपड़े की बना के लगाई गई। राणा सांगा की 8 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है आपको बताना है। बांडोली में है, या मांडलगढ़ में है, या बसवा में है, या मोती मगरी में है। तो दोस्तों इसी जोश और जुनून के साथ लगे रहें, अध्ययन करते रहें, क्योंकि दोस्तों मुश्किल दिलों के इरादे आजमाएगी, मुश्किलें दिलों के इरादे आजमाएगी, आंखों के पर्दों को निगाहों से हटाएगी। गिरकर भी हमें संभलना होगा, गिरकर भी हमें संभलना होगा, क्योंकि दोस्तों ये ठोकरें ही हमको चलना सिखाएगी, ये ठोकरें ही हमको चलना सिखाएगी। तो दोस्तों टॉपिक को, अध्ययन बिंदु को बोरियत रूप से ऐसे न फील करें क्या टॉपिक चल रहा है, और ये अपने एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों, और आपको अन्य कहीं नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं आपके साथ विस्तार पूर्वक चर्चा करता हूं, ताकि मेरे सभी प्रिय साथियों को किसी प्रकार की एग्जाम टाइम में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तो इसी के जोश और जुनून के साथ लगे रहें, क्योंकि दोस्तों आपकी जो एनर्जी होती है और आपके जो रिस्पॉन्स मिलते हैं, उसी के बेस पर हमें नए नए कंटेंट प्रस्तुत करने में प्रोत्साहन मिलता है, और इसी की वजह से हम नए नए कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो लगातार बने रहें और आंसर देते रहें, राइट आंसर। तो दोस्तों बात करूं राणा सांगा की 8 खंभों की छतरी कहाँ है, तो दोस्तों राणा सांगा की 8 खंभों की छतरी कहाँ है? मांडलगढ़ में है। कुछ मेरे साथी ए कर रहे हैं। तो दोस्तों जो महाराणा प्रताप की छतरी है ना, वो बांडोली में है। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर है? बांडोली में है। लेकिन मांडलगढ़ में तो राणा सांगा की छतरी है। बात करूं दोस्तों अन्य विकल्प की, तो बसवा दौसा में। दोस्तों बसवा कहाँ पर है? दौसा में है दोस्तों। और यहाँ पर राणा सांगा का स्मारक है, यहाँ पर राणा सांगा का स्मारक है। तो बात करूं मैं मोती मगरी की, तो यहाँ पर तो महाराणा प्रताप का स्मारक है, यहाँ पर तो महाराणा प्रताप का स्मारक है, यहाँ पर तो महाराणा प्रताप का स्मारक है। तो दोस्तों ये अपने एग्जाम टाइम में कंफ्यूज करने वाले विकल्प है, आप इन्हें एक बार रिकैप कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। तो दोस्तों बांडोली में तो महाराणा प्रताप की छतरी है, वो भी 8 खंभों की। तो इस प्रकार कंफ्यूज करेंगे दोस्तों, महाराणा प्रताप की बांडोली में 8 खंभों की छतरी है, तो मांडलगढ़ में महाराणा सांगा की 8 खंभों की छतरी है। बसवा दौसा में महाराणा सांगा का स्मारक है, तो मोती मगरी में महाराणा प्रताप का स्मारक है। तो इसी प्रकार जो खूबसूरत विकल्प है, तथ्य है, फैक्ट है, इन्हें याद कीजिएगा और आसानी से अपने स्मृति कोश में इन्हें सेव कीजिएगा। इसी प्रकार दोस्तों खूबसूरत प्रश्नों का आनंद लेते हुए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों अपना नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें थोड़ा सुधार कर लीजिएगा दोस्तों, ये टाइपिंग के दौरान थोड़ा गलत हुआ है टेक्निकल टीम के माध्यम से। यहाँ पे अपना प्रश्न था 32 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? आपको बताना है 32 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है। रणथंभौर में है, या स्वयं मोदापुर में है, या अ दोनों में है, या इनमें से कोई नहीं है। तो बात करूं दोस्तों मैं 32 खंभों की छतरी की, तो 32 खंभों की छतरी कहां पर है दोस्तों? रणथंभौर में है, रणथंभौर में है। तो बताइएगा रणथंभौर और किसके लिए प्रसिद्ध है, ये भी आप लाइव चैट और कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। और दोस्तों जो अपने अध्ययन करते हैं, तो आप सीधे न बैठे, आप अपने साथ नोटबुक भी लेके बैठे, और एक अच्छी जो आपके पास गाइड है उसे भी साथ में लेके बैठिएगा। क्योंकि दोस्तों आपको जितना पता है या मेरे को जितना पता है उतना मैं आपको डिलीवर करता हूँ। कुछ नया हो तो आप भी उसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं, ताकि अपने नए नए तथ्यों को बारे में खोज कर सकें। तो इसी शानदार और स्मार्ट वे से आप अध्ययन कीजिएगा, ताकि अपने अध्ययन को अपने विस्तार पूर्वक और एक अच्छे तरीके से सुदृढ़ कर सकें। दोस्तों अपने ज्ञान को सुदृढ़ कर सकें और
क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार अपने आजकल दो तरीके से वर्क होते हैं, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क। दोस्तों हार्ड वर्क बहुत करते हैं, लेकिन जो स्मार्ट वर्क करते हैं ना तो सफलता उन्हीं को मिलती है। स्मार्ट वर्क करते हैं ना, सफलता उन्हीं को मिलती है। तो अपने तो स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अपना जो सेशन है ये अपने पूरे यूट्यूब को देख लीजिएगा, आप अपना जो चैनल है ये अपने आप में यूनिक है दोस्तों, अपने यूनिक तरीके से अध्ययन करने वाले हैं। तो बताइएगा दोस्तों 32 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो रणथंभौर में। बात करूं दोस्तों इनका निर्माण किन्होंने करवाया था? तो इसका निर्माण हमीरदेव चौहान ने करवाया था। किन्होंने करवाया था? हमीरदेव चौहान ने करवाया था। और दोस्तों यह लाल पत्थर से निर्मित है, लाल पत्थर से निर्मित है। किन से निर्मित है? लाल पत्थर से निर्मित है। तो दोस्तों बात करूं मैं सवाई माधोपुर की, तो दोस्तों सवाई माधोपुर में यहाँ पे 32 खंभों की छतरी तो रणथंभौर में है। तो पूछूं एक खंभे की छतरी कहाँ है? तो एक खंभे की छतरी सवाई माधोपुर में है। तो दोस्तों बात कर लेता हूँ, रणथंभौर की बात चल रही है तो रणथंभौर में एक प्रश्न और अपने से पूछा जाता है कि कुत्ते की छतरी कहाँ है? तो कुत्ते की छतरी भी कहाँ पर है? रणथंभौर में है। कुत्ते की छतरी कहाँ है? रणथंभौर दुर्ग में है दोस्तों। तो इस प्रकार अपने महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लिए। 32 खंभों की छतरी का निर्माण हमीरदेव चौहान ने करवाया था, रणथंभौर में है, लाल पत्थरों से निर्मित है। तो यही रणथंभौर दुर्ग में कुत्ते की छतरी भी है और सवाई माधोपुर में एक खंभे की छतरी है। तो दोस्तों इसी प्रकार अपने चर्चा करने वाले हैं शानदार और खूबसूरत प्रश्नों की। और दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों अपना नेक्स्ट प्रश्न है अकबर की छतरी कहाँ स्थित है? और दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसे जरूर नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपको विकल्प के माध्यम से जो फैक्ट मिलने वाले हैं ये बहुत ही खूबसूरत फैक्ट मिलने वाले हैं और एक जगह संग्रहित किए गए फैक्ट है दोस्तों। इन्हें अच्छे तरीके से पढ़िएगा, इसे नोट डाउन कीजिएगा जरूर, क्योंकि दोस्तों अकबर की छतरी कहाँ स्थित है? बात करूं अकबर की छतरी, तो दोस्तों अकबर की छतरी भरतपुर जिले के में ब्याना दुर्ग में स्थित है। भरतपुर जिले के में स्थित ब्याना दुर्ग में अकबर की छतरी है। अकबर की छतरी कहाँ पर है? ब्याना दुर्ग में है। तो दोस्तों बात करूं मैं अन्य विकल्प की, तो दोस्तों गागरोन में संत पिंपा जी की छतरी है। संत पिंपा जी की छतरी है, पिंपा जी की छतरी है। और दोस्तों बात करूं मैं अन्य विकल्प की, तो यहाँ पर दोस्तों जो अपने दो विकल्प बचे हैं ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी सभी तो महत्वपूर्ण चर्चा करती हैं, लेकिन इन्हें देखिएगा ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको इन्हीं कि जब अपने चर्चा करेंगे तो आपको पता लगने वाला है कि दोस्तों रामपुरा ये पहले तो जानिए ये है कहाँ? तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश में है। और अब चर्चा करूं तो ये अपने आप में आपको पता लग जाएगा अभी किस कारण प्रसिद्ध है। तो दोस्तों यहाँ दुर्गादास राठौड़ की छतरी है। किन की छतरी है? दुर्गादास राठौड़ की छतरी है। दुर्गादास राठौड़ की छतरी है। तो कमेंट बॉक्स में आप यही भी बताइएगा दुर्गादास राठौड़ कहाँ से थे, ठीक है। और इसके बाद आप इसका भी आंसर देना है कि दुर्गादास राठौड़ को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था, क्योंकि कर्नल जेम्स टोड ने हर इमारत के बारे में, हर व्यक्ति के बारे में, हर युद्ध के बारे में कुछ ना कुछ कहा है, ठीक है दोस्तों। तो कर्नल जेम्स टोड ने दुर्गादास राठौड़ को क्या कहा था, कमेंट बॉक्स के माध्यम से लिखिएगा। और रामपुरा मध्य प्रदेश में इनकी छतरी स्थित है। तो बात करूं दोस्तों मैं गजनी की, अब ये गजनी का है, गजनी मूवी नहीं है दोस्तों, कहीं आप बता दो आमिर खान की छतरी आ गई, नहीं नहीं वो नहीं है। ये गजनी अफगानिस्तान में है। कहाँ है? अफगानिस्तान में। तो गजनी अफगानिस्तान में किन की छतरी है? तो दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय की छतरी कहाँ है? गजनी अफगानिस्तान में है। पृथ्वीराज तृतीय की छतरी कहाँ पर है दोस्तों? गजनी अफगानिस्तान में है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि अपने इस प्रश्न में बहुत ही उमदा फैक्ट की चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। यह फैक्ट आपको बहुत मुश्किल से मिलेंगे संग्रहित किए हुए, तो आप इन्हें नोट डाउन जरूर कीजिएगा। भरतपुर में दोस्तों अकबर की छतरी है ब्याना दुर्ग में। गागरोन में संत पिंपा जी की छतरी है। और पिंपा जी कौन से संप्रदाय के इन्हें पूजा करते हैं, आपको यह भी बताना है किस समुदाय के लोग इनकी पूजा करते हैं। और रामपुरा में दोस्तों, रामपुरा मध्य प्रदेश में, यहाँ वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी है। कर्नल जेम्स टोड ने दुर्गादास राठौड़ को किस उपाधि दी थी, कौन सी उपाधि थी वो आपको बताना है। तो गजनी में दोस्तों, गजनी अफगानिस्तान में है। पृथ्वीराज तृतीय की छतरी गजनी अफगानिस्तान में है। तो आशा करता हूं कि सभी मेरे प्रिय साथियों को सभी फैक्ट है जो
समझ में आए होंगे। और दोस्तों क्षत्रियों का एक पार्ट और लेके आऊँगा, जो इसकी चर्चा अपने कल के सेशन में करेंगे। और जिस प्रकार मेरे प्रिय साथी सभी अपने सेशन में जो क्विज है, कंपटीशन है, उसके शानदार तरीके से अध्ययन करते हैं, उनका मैं नाम भी अनाउंस करना चाहूँगा। पूनम बिश्नोई, रिंकू बोगिया, नीरज जांगिड़, लीलाधर प्रजापत, धारूराम, वीरेंद्र, डिम्पल जैन, संजय गुप्ता, मनीष, सतवीर प्रजापत, अलीशा, ऋषिका अग्रवाल, धड़कन उदयपुर की, क्या बात है, निशा, हितेश पंवार, विनोद कालवा, मुकेश पंवार, पुरुषोत्तम सुमन, मनोज पटेल, संजय गुप्ता, सुनीता गुप्ता, प्रज्ञा राठौड़, विशाल मीना, सियाराम बिल, अशोक मेघवंशी, दारूराम, निशा, डीएल पोटलिया। तो इन सभी मेरे प्रिय साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बिना पानी माँ इनको जरूर उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और दोस्तों इसी प्रकार आनंद लेते रहें अच्छे अच्छे प्रश्नों का। और दोस्तों जो आज का प्रश्न है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है, तो नोट डाउन कीजिएगा कि दोस्तों आज का जो अपना प्रश्न है, तो आपको बताना है राव जेतसी की छतरी कहाँ स्थित है। राव जेतसी की छतरी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आज से गत 2 दिन पूर्व अपने एक प्रश्न किया था कि पोखरण की हवेली कहाँ स्थित है, तो उसका सभी ने आंसर दिया था जैसलमेर। तो दोस्तों वो इसमें इंप्रूवमेंट कर लेना, वो जो पोखरण की हवेली है वो जैसलमेर में नहीं है, वो कहाँ पर है, जोधपुर में है। इसीलिए तो मैंने आपसे पूछा था और आपका कंसेप्ट क्लियर करना मैंने चाहा। और कुछ का विद्यार्थियों का बहुत ही शानदार तरीके से अपना रिस्पॉन्स दिया था और उसका जोधपुर आंसर भी आया था। तो पोखरण की हवेली है वो जैसलमेर में ना होकर जोधपुर में है। इसी तरीके से मैं खूबसूरत खूबसूरत फैक्ट आपके सामने प्रस्तुत करता रहूंगा, आप भी सहयोग देते रहें। और इसी के साथ मैं प्रिय साथियों आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। आज के सेशन में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।